नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जा रहे थे स्कूल ट्रिप पे ओरछा और सच में रास्ते का व्यू ना इतना अच्छा लग रहा था जैसे कहीं हम बाहर जा रहे हो, मतलब अमेरिका तो नहीं जा रहे हैं नहीं भैया, हम बच्चों को लेके हम गए थे ओरछा। और रास्ते में हम लोग को बहुत भूख लग गई थी तो हम लोग घर से थोड़ा बहुत नाश्ता लेके गए थे क्योंकि सुबह 4 बजे निकल गए थे हम लोग और हम लोग को रिटर्न भी आना था। मतलब शाम तक रिटर्न आना था क्योंकि बच्चों को लेके गए थे, इस वजह से। तो हम लोग ने रास्ते में रुक के, खेत में पानी की व्यवस्था थी तो वहाँ खाया पिया, थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद फिर से हम अपनी गाड़ी में सवार हो गए और जैसे ही ओरछा का दृश्य दिखा, सच में मन में एक ऐसी शांति आ गई, एक सुकून आ गया, इतना अच्छा लगा सच में। और हम लोग यहाँ बेतवा नदी के पास आ गए थे तो बेतवा नदी, सर तो बच गए थे भैया गिरते गिरते। और एक तो हम में से किसी को भी स्विमिंग तैरना ऐरना नहीं आता है तो मैंने भी यही सही समझा कि भाई यहाँ से खिसक लो, क्योंकि अगर इसमें खिसक गए ना तो बचाने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि तैरना तो आता ही नहीं है। तो वीडियो फोटो के चक्कर में ना हमारा भी स्वाहा हो जाए। तो हम लोग ना दूर से ही, ना बच्चों को पास में जाने दिया, ना हम लोग, भाई रिस्क क्यों लो, बिल्कुल रिस्क मत लो ना फोटो वीडियो की जगह। तो मैंने दूर से ही बना ली कि जितना आएगा ठीक है। तो हमने दूर से ही पैर, हाँ थोड़े थोड़े छींटे डाल दिए और पैर पड़े फ्री। उसके बाद एक दो फोटो ली कि मेमोरी हो जाती है कि ये हमारे बच्चे थे, हमारे साथ पिकनिक मनाने गए थे भैया, बहुत अच्छा लगा सच में। और मेरी कोई वीडियो ही नहीं बना रहा था यार, बड़ी मुश्किल में मैंने सबको मना मना के मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना दो ना भैया, मेरे यूट्यूब वालों को भी तो दिखानी है। तो बड़ी मुश्किल में थोड़ी सी वीडियो बना दी और वापस से मेरा फ़ोन मुझे चिपका दिया तो मैं खुद ही शुरू हो गई, मतलब मैं थोड़ी ना कम हूँ, मैं भी बना सकती हूँ। तो मैंने फिर और वीडियो बनाई क्योंकि आप लोगों को भी तो बताना है, जो लोग नहीं गए हैं, जिनको जाना है, तो वो तो बिल्कुल इस वीडियो को ना अंत तक देखना, मेरी पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी सच में। तो यहाँ की एक जो स्टोरी है वो सच में बहुत अच्छी है। राम राजा मंदिर, जो जो भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था और उनके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा अयोध्या से ओरछा आने की एक सच में एक मनोहारी कथा है, एक बहुत ही अच्छी कथा है जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी तो आप उसको सुनना ज़रूर, आपको बहुत अच्छी लगेगी सच में। और ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत प्रमुख रुद्र प्रताप ने की थी। यहाँ बेतवा नदी है जिसे सतधारा के नाम से भी जाना जाता है। जो अभी मैं आपको नदी के पास ले गई थी उसका वो बेतवा नदी है सच में, और बहुत अच्छी नदी है। और पौराणिक कथा के अनुसार ओरछा के राजा मधुकर शाहजू देव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उनकी पत्नी रानी गणेश कुमारी कुबरी भगवान राम की भक्त थी। एक बार राजा ने रानी को ब्रज मथुरा चलने के लिए कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी। राजा ने अपनी जिद पर अड़कर रानी को अपने साथ चलने के लिए कहा। रानी ने मना कर दिया और राजा क्रोधित हो गए। राजा ने कहा, अगर राम वास्तव में है तो उन्हें ओरछा ले आए आप। मतलब राजा इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने रानी से कह दिया कि जाओ आप ना अपने राम को ले आओ, इतना मानती हो तुम। और इस पर ना महारानी कुबरी अयोध्या रवाना हो गई थी। वहाँ 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए। उन्होंने सरजू नदी में ना छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए थे। सरजू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। और यहाँ ओरछा में चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले रानी पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान राम लला को ओरछा लाई, परंतु रात्रि हो जाने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में स्थापित किया गया और तभी से हमारे जो ओरछा के राजा हैं वो वहीं पे स्थापित हो गए। और जहाँ वो अभी स्थापित हैं वो उनका मंदिर नहीं था, उनका मंदिर उसके जस्ट सामने है और उसी के बिल्कुल सामने है, क्योंकि रानी ने उन मंदिर बनवाया हुआ था लेकिन मंदिर का जो निर्माण है पूरा नहीं हो पाया था और रात्रि हो गई थी। वो मंदिर तक ये वाला मंदिर है और वो इस मंदिर तक पहुँच ही नहीं पाई थी। उन्होंने भोजन कक्ष में भगवान को विराजमान किया और तब से वो वहीं पे विराजमान हो गए। उसके बाद फिर वहाँ पे एक नया मंदिर बनाया गया और आज भी जो रानी द्वारा बनवाया गया मंदिर था आज भी वहाँ पे स्थापित है। ओरछा में बहुत अच्छे अच्छे किले हैं, मंदिर भी बहुत सुंदर है और बेतवा नदी है।
सच में वहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है। तो मैं तो बिल्कुल आप लोगों से बोलूँगी कि एक बार ज़रूर जाएँ, और जो एक बार जाता है बस बार-बार जाने का दिल करता है। तो मैंने वीडियो आप सबके लिए ही बनाई, तो वीडियो को ना ध्यान से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरा भर-भर के सपोर्ट करना, मैं बार-बार बोलती हूँ। और यहाँ का पूरा दृश्य सच में इतना सुंदर है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो है हमारे हरदौल लला भी हैं, जिन्हें मैं अपना अपना भाई मानती हूँ, और हर रक्षाबंधन राखी बांधती हूँ, और मुझे इतना पॉजिटिव फील होता है जैसे वो हर टाइम मेरी मदद कर रहे हों और मेरे साथ हों। सच में इतना बलिदान दिया उन्होंने। हरदौल लला बुंदेलखंड क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक कथा है, जिसमें ओरछा के राजकुमार हरदौल को उनके बड़े भाई जुझार सिंह के कहने पर जहर देकर मार दिया जाता है। वह अपनी भाभी को निर्दोष साबित करने के लिए और अपनी बहन के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए खुद विष पी लेते हैं, और 17वीं शताब्दी में लाला हरदौल को जहर देकर मार दिया गया था। लेकिन उनकी बहन कुंजावती के बुलाने पर हरदौल ने अपनी भांजी की शादी में मदद की और वो शादी में गए। तब से ही हर एक बहन शादी का पहला निमंत्रण हरदौल लला को पहुंचाती हैं। आज भी ये मान्यता है कि जिसके घर शादी होती है, जो पहला निमंत्रण होता है वो हरदौल लला को भेजा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वो आज भी आकर के और शादियों में मदद करते हैं, और पूरी शादी कंप्लीट होने तक मतलब शादी में ही रहते हैं। और सच में मुझे पूरा विश्वास है, और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो भी सभी विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हैं और ऐसा सच में होता है। शादी में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। और इतने ये सब मतलब देखने के बाद हम लोग फिर से चले गए थे किले में, क्योंकि जितना मैंने भी पढ़ा है और सुना है, तो एक लगता है कि उन चीज़ों को हम भी जानें, पहचानें और देखें कि सच में ये सब क्या मतलब पहले कितना कुछ हुआ है, कितने बलिदान दिए हैं और किसने कितना सहा है। तो फिर हम लोग बच्चों को लेके चले गए थे किले में, और पूरा भ्रमण किया। किला सच में टिकट लग रही थी, यहाँ पे 50 रुपये टिकट थी। तो हम लोग ने टिकट कटवाई, लेकिन बच्चों की टिकट नहीं लगती। जो स्टूडेंट्स होते हैं और एज कम होती है उनकी टिकट नहीं लगती, बाकी सबकी टिकट लगी थी। तो किला इतना बड़ा था कि कम से कम 2-3 घंटे हम लोग को उसी में भ्रमण करते करते लग गए थे। और मैं एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखती हूँ, और एक एक चीज़ के ऊपर ना पूरा विचार करती हूँ। यहाँ ये था, वहाँ वो था, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता। मैं ऐसे नहीं करती कि घूमे घामे वीडियो बनाई और निकल ली, नहीं, मैं उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहती हूँ। और मेरा मन नहीं माना तो मैं फिर से हरदौल लला के दर्शन के लिए चली गई, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा भाई मिल गया हो। मतलब मैं गणेश जी को और हरदौल लला को मैं सच में अपना भाई मानती हूँ, और मेरी बहुत मदद भी करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा इतना सपोर्ट, क्योंकि मेरे कुछ सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ, उनमें